एपिसोड की शुरुआत हर्ष द्वारा रजत को कॉल करने और उसका मजाक उड़ाने से होती है क्योंकि भाग्यश्री और लकी उसके घर आए हैं। हर्ष का कहना है कि भाग्यश्री आशिका से सायशा को देने की भीख मांग रही है। रजत का कहना है कि भाग्यश्री ऐसा कभी नहीं करेगी और इस पर टिप्पणी करती है। हर्ष रजत को ताना मारता है और कॉल काट देता है। रजत बाद में भाग्यश्री और लकी को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन वे उसका कॉल नहीं उठाते हैं। आशिका भाग्यश्री और लकी को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। सायशा भाग्यश्री को जाते हुए देखती है इसलिए वह सावी के हाथों से उतर जाती है और भाग्यश्री की ओर दौड़ती है। आशिका सायशा को रोकती है और सायशा से कहती है कि वह कहीं नहीं जाएगी। भाग्यश्री सावी से पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रही है और इस पर टिप्पणी करती है। आशिका कहती है कि सावी उसकी मेहमान है और उसे कोई समस्या नहीं है जब सायशा उसके मेहमान के साथ समय बिताती है। भाग्यश्री इस पर टिप्पणी करती है। रजत आशिका के घर आता है। रजत भाग्यश्री से कहता है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। भाग्यश्री कहती है कि वह खुद को यहाँ आने से नहीं रोक पाए और सायशा को यहाँ से ले गई। रजत सावी को देखता है और सावी से कहता है कि उसे यहाँ देखकर आश्चर्य नहीं हुआ और वह उस पर टिप्पणी करता है। रजत सावी की नैतिक ईमानदारी पर सवाल उठाता है और उस पर टिप्पणी करता है। रजत अपने परिवार को लेकर वहाँ से चला जाता है। आशिका हर्ष और खुद के लिए 1 हफ्ते की यात्रा के लिए ग्रीस की फ्लाइट टिकट बुक करती है। सावी आशिका से पूछती है कि क्या वह कल से सायशा को स्कूल भेजेगी। आशिका कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि रजत का परिवार सायशा को वहां से ले जा सकता है। आशिका सावी से कहती है कि वह आकर सायशा को अपने घर पर पढ़ाए और कहती है कि अगर वह चाहे तो वह उसे तनख्वाह देगी। सावी कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और इस पर टिप्पणी करती है। बाद में आशिका वहां से चली जाती है। सावी सायशा के प्रति आशिका की लापरवाही को देखते हुए सायशा को आशिका के पास भेजने के उसके फैसले पर सवाल उठाती है। सावी वहां से चली जाती है। रजत भाग्यश्री से कहता है कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए था और कहता है कि उसने जो किया वह गलत है। राजू भाग्यश्री पर भी टिप्पणी करता है। भाग्यश्री कहती है कि वह सायशा के लिए कितनी चिंतित है। रजत भाग्यश्री से वादा करता है कि वह सायशा को ले आएगा और भाग्यश्री से चिंता न करने के लिए कहता है। अमन वकील से फोन पर बात करने के लिए घर से बाहर आता है। अमन देखता है कि मृण्मयी को माइग्रेन का दर्द हो रहा है। रजत अमन को अपने साथ चलने के लिए कहता है और कहता है कि उन्हें तुरंत वकील से मिलना है। अमन सहमत हो जाता है और रजत के साथ चला जाता है। वंश को भोसले के घर में खेलते हुए दिखाया गया है। हरिणी और मिलिंद को भोसले के घर में दिखाया गया है। मृण्मयी वंश से ज्यादा शोर न करने के लिए कहती है क्योंकि उसे पहले से ही सिरदर्द हो रहा है। मिलिंद मृण्मयी को चिढ़ाता है। मृण्मयी को दूध और जलेबी की डिलीवरी मिलती है। मृण्मयी को याद आता है कि जब उसे सिरदर्द हो रहा था तो अमन ने उसे गर्म दूध पिलाया था और जलेबी खाने को दी थी ताकि उसे बेहतर महसूस हो सके। मृण्मयी पुष्टि करती है कि बिल का भुगतान अमन ने किया है और वह डिलीवरी लेती है। लकी इसे देख लेता है। लकी सोचता है कि उसे अमन के बारे में कुछ करना होगा क्योंकि उसके मन में अभी भी मृण्मयी के लिए भावनाएं हैं। अपार्टमेंट सचिव मेहता बैठक में सभी से कहते हैं कि वह सेवानिवृत्त होना चाहते हैं और कहते हैं कि अगर कोई इस पद के लिए भाग लेना चाहता है तो वे ऐसा कर सकते हैं। मेहता कहते हैं कि वह अपने जीवन में शांति चाहते हैं। एक अपार्टमेंट मालिक का कहना है कि अगर वह शांति चाहता है तो उसे समाज छोड़ने की जरूरत है क्योंकि हर रोज उनके अपार्टमेंट का नाम सावी की हरकतों और उस पर टिप्पणियों के कारण मीडिया में आ रहा है। राजू अपार्टमेंट के लोगों को स्पष्ट करता है कि शांतनु और ईशा को उसके बेटे की गलती के कारण गिरफ्तार किया गया था और कहता है कि उसकी पोती सावी की वजह से जीवित है। राजू पूरे लोगों से दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले पूरी सच्चाई जानने के लिए कहता है। सावी अपने घर लौटती है। सावी देखती है कि हरिणी वंश की कितनी परवाह करती है और वह अपने दिल में आशिका की तुलना हरिणी से करती है और सोचती है कि आशिका एक बुरी माँ है। आशिका और हर्ष पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आशिका हर्ष को खुशखबरी देती है कि उसने सायशा को हॉस्टल भेजने के लिए फॉर्म भर दिया है। हर्ष यह सुनकर कहता है कि बहुत बढ़िया। मिसेज परेरा सैशा के लिए दूध लेने जाती हैं। सैशा अलमारी से एक गुड़िया गिरती। हर्ष मिसेज परेरा को बुलाता है और मिसेज परेरा से कहता है कि वह सायशा को यहाँ से ले जाए। सायशा कहती है कि वह आशिका के साथ रहना चाहती है। हर्ष सायशा से कहता है कि वह जल्द ही हॉस्टल जा रही है और कहती है कि वह वहाँ बिल्कुल अकेली रहेगी। हर्ष सायशा से कहता है कि वह अकेलेपन की आदत डाल ले। मिसेज परेरा सायशा को वहां से ले जाती है। वंश घर में खेलते समय अचानक फर्श पर गिर जाता है।
हरिणी वंश के लिए चिंतित होती है और उसे डांटती है। हरिणी वंश से कहती है कि वह कल पिकनिक पर नहीं जाएगा। मिलिंद हरिणी से कहता है कि वह इतनी छोटी सी बात के लिए चिंतित होना बंद करे और उस पर टिप्पणी करे। हरिणी सावी से पूछती है कि क्या उसे भी लगता है कि हरिणी अधिकार जताने वाली है। सावी हरिणी से अपनी चिंता साझा करती है कि उसकी सायशा की मां आशिका क्या है और कहती है कि सायशा को उसकी मां के पास भेजकर उसने गलती की होगी क्योंकि वह उसकी आंखों में सायशा के लिए प्यार नहीं देख सकती। हरिणी इस पर टिप्पणी करती है। अपकमिंग स्टोरी, रजत सावी से कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी बनने के लिए कहता है।